पिछले भाग में सोमदेव और दिग्गज अपने अपने गंतव्य पर पहुंचे और वहां के राजाओं को राजा नवल सिंह की भेंट सोने की म्यान में तलवार प्रस्तुत की। लेकिन तलवार की नोक पर लाल रंग देखकर दोनों राजाओं ने इसका अर्थ जानना चाहा। सोमदेव के अहंकार भरे उत्तर ने दक्षिण देश के राजा को क्रोधित कर दिया, जबकि दिग्गज की विनम्रता और चतुराई ने पूर्व देश के राजा का हृदय जीत लिया। अब आगे युद्ध का ऐलान और संकट का आगमन। सोमदेव अपने राज्य में लौट आया और राजा नवल सिंह को पूरी घटना सुनाई। यह सुनकर राजा नवल सिंह का मन चिंताग्रस्त हो गया। वह जानता था कि दक्षिण देश का राजा बलशाली है और युद्ध टालना ही उचित होगा। लेकिन अब युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और सेनाएं तैयार की जा रही थीं। दूसरी ओर दिग्गज भी वापस आया और उसने पूर्व देश के राजा की मित्रता का संदेश दिया। यह सुनकर राजा नवल सिंह प्रसन्न हुए और समझ गए कि राज्य की सच्ची शक्ति केवल तलवार नहीं, बल्कि बुद्धि और नीति भी है। दरबार में निर्णय की घड़ी राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और दोनों युवकों की यात्रा का विश्लेषण किया। सोमदेव ने क्या किया? उसने बिना सोचे समझे अहंकार भरे शब्द बोले, जिससे एक शांतिपूर्ण मित्र राष्ट्र को शत्रु बना दिया और राज्य को युद्ध के संकट में डाल दिया। दिग्गज ने क्या किया? उसने अपने शब्दों से मित्रता को और मजबूत कर दिया और राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। राजा नवल सिंह अब समझ चुके थे कि केवल मंत्री का पुत्र होने से कोई योग्य नहीं बनता, बल्कि सच्ची बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता से ही कोई बड़ा पद पाने के योग्य होता है। नए प्रधानमंत्री की घोषणा। राजा नवल सिंह अपने सिंहासन से उठे और गर्व से बोले, सच्चा नेतृत्व केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और व्यवहार कुशलता से भी सिद्ध होता है। इस परीक्षा में दिग्गज ने अपनी चतुराई और कूटनीति से राज्य का मान बढ़ाया है। इसलिए मैं दिग्गज को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं। पूरा दरबार जय जयकार से गूंज उठा। सोमदेव शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उसने महसूस किया कि केवल परिवार का नाम ही काफी नहीं होता, बल्कि अपनी सूझबूझ और आचरण से ही व्यक्ति महान बनता है। दिग्गज ने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं सदा आपके राज्य और प्रजा की सेवा में समर्पित रहूंगा। बुद्धिमत्ता और चतुराई ताकत से अधिक प्रभावशाली होती है। नेता वही जो अहंकार को त्याग कर शांतिपूर्ण समाधान खोजे। बड़ा पद पाने के लिए केवल वंश नहीं, बल्कि योग्यता भी जरूरी होती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।